जो आपका कल बदल सकता है वो आपका आज और अभी बदल सकता है। कई ईसाई भरोसा करते हैं 2000 साल पहले हमारा यीशु करता था। अरे मेरा यीशु था नहीं, मेरा यीशु है। जो यीशु मसीह कल का परमेश्वर है वो मेरे आज का भी परमेश्वर है। कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है? तो जो परमेश्वर का वचन है उसमें लिखा है मेरा जो यीशु है वो आज, कल और युग न युग एक सा खुदा है, वो बदलता नहीं है। वो 2000 साल पहले बीमारों को चंगा करता था, वो आज भी बीमारों को चंगा करता है। आप जानते हैं दिक्कत क्या है? जो धर्म का आत्मा है वो क्या बताता है? वो कहता है एक दिन यीशु करेगा। यीशु मसीह ने केवल ये नहीं कहा हाँ मैं करूंगा एक दिन। लाजर मर गया और मैरी आके रो रही है और वो कह रही है मुझे पता है तू आखिरी दिन हम सबको जिला देगा। वो कह रहा है मैरी मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं। अगर तू विश्वास करती है तो खुदा की महिमा अभी देखेगी। आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ आप जहां पे भी हो। और सच्चे मन से and with an honest heart उस खुदा की आराधना करो। worship that God. ये केवल उसका अनुग्रह है कि हमें उसने चुना है। This is only His grace that He has chosen us. इसमें हमारा कोई भाग नहीं। We have no part in this. उसका वचन कहता है कि पृथ्वी की नींव रखने से पहले उसने हमें मसीह में चुन लिया। His word says that before laying the foundation of the earth, He chose us in Christ. उस महान परमेश्वर को हम करोड़ों करोड़ों अरबों बार हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं और करोड़ों साल भी कम होंगे कि हम अनंत में उसकी महिमा करते रहें। We give Him billions and trillions of praises and honor, and even a billion years would be less to praise Him. आज सच्चे मन से उससे बात करो। With an honest heart, speak to Him today. उससे कहो खुदा, Tell Him, Lord, मैं बहुत थैंकफुल हूँ जो कुछ आपने मेरे और मेरे परिवार के लिए किया। I am very thankful for all that You have done for me and my family. हर एक सांस जो मैं लेता हूँ वो आपकी ओर से। Every breath that I take is from You. मगर सब चीजों से ज्यादा But more than all the other things, हमारा असली धन आप स्वयं हैं। You are our true treasure. थैंक यू फॉर लविंग अस। हमसे प्यार करने के लिए धन्यवाद। We love you because you loved us first. हम आपसे इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि पहले आपने हमसे प्यार किया प्रभु। Hallelujah. Thank you, Father. खुदावंद हम FOLJ के सारे उन मेंबर्स के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज बीमार हैं, Lord, we pray for all the members of FOLJ who are sick, जो आज तेरे भवन में नहीं हैं who are not in Your house today, या वो इस शहर में नहीं हैं। or they are not in this city. जो आत्मा तू आज यहाँ उंडेलेगा, मैं प्रार्थना करता हूँ उसी माप में उनके घरों में भी वो तेरा आत्मा उंडेला जाए। The Spirit You are about to pour out here in this place, I pray in the same measure it will be poured out in their houses today. जो चिन्ह चमत्कार खुदावंत तू यहाँ पे करेगा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वही चिन्ह चमत्कार जो लोग हमसे आत्मा में कनेक्टेड हैं उनके घरों में भी हो यीशु के नाम में। The miracles You are about to do here today, Lord, I pray the people that are connected to us in the Spirit, You will do those miracles in their houses today in Jesus' name. होने दे खुदावन, एक भी इस घर का जो बेटे और बेटी है खुदावन वो बीमारी के अधीन ना हो। Let it be so, Lord. Not even one son and daughter of this house be under any sickness. हम आपकी महिमा करते हैं। We give You We glory. praise you, we adore you, we glorify you. हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको सराहते हैं, आपकी महिमा करते हैं। We say
Thank you. Thank you, thank you, thank you. A billion times thank you for choosing us. और हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु, करोड़ों गुना धन्यवाद हमें चुनने के लिए। Hallelujah. Amen. आज का जो वचन है वो केवल एफओएलजे के लिए नहीं है, मगर मैं विश्वास करता हूँ वो भारत की हर एक कलीसिया के लिए है। The word for today is not just for FOLJ but for every church of India, I believe. Amen. हर एक विश्वासी के लिए है। For every believer. मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप जहाँ पे भी बैठे हैं, जो लोग पीछे भी बैठे हैं, Wherever you are sitting today, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने देना, even the people at the back, don't let yourself be distracted by anything. क्योंकि आत्मा में डिस्टेंस नहीं होता। Because there is no distance in the spirit. आप इस हॉल के आखिरी सीट में बैठ के ज्यादा रिसीव कर सकते हैं अगर आपका दिल भूखा है तो। You could be sitting on the last seat of this hall and receive more if you are hungry, if your heart is hungry. Amen. क्योंकि खुदा का आत्मा इस पूरी जगह में हर जगह मौजूद है। Because the spirit of the Lord is present in this place everywhere. Amen. आप सब बैठ सकते हैं। You all can be seated. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के वचन के लिए, I'm very excited for today's word. मगर मुझे आपकी पार्टनरशिप चाहिए आज। But I need your partnership. हाँ, दोगे आप पार्टनरशिप? Will you do your partnership with me? क्योंकि आज बस थोड़ा सा सिखाना चाहता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा। Because I just want to teach you just a little bit. हम लोग उस समय में जी रहे हैं जहां पे लोग हमें धोखेबाज और गलत सोचते हैं। We are living in times where people think that we are deceivers and they think bad about us. अभी जो आपने गवाही सुनी, जो जो यहाँ गवाहियाँ होती है, शायद आपको नहीं पता कितनी गंदी गालियाँ हमारे पेजेस में या हमारी ईमेल्स में हमें भेजी जाती है। All the testimonies that happen here, the testimonies you see, you have no idea how many cuss words people send us on emails, on comments. और मैं प्रभु को बोल रहा था, मैंने कहा प्रभु ये सारी गालियाँ ना मेडल है हमारे लिए। And I was telling the Lord, Lord, all these cuss words are medals for us. तूने इस लायक समझा कि हम तेरे नाम के कारण दुख उठा सके। That you counted us worthy that we could be persecuted for your name's sake. Amen. दुख की बात जो लोग बाहर हैं, जो खुदा को नहीं जानते, वो तो उल्टा सीधा बोलते ही हैं। मुझे दुख जब मैंने पढ़ा, कई मसीह लोग जब सोचते हैं कि जो यहाँ चंगाइयाँ होती हैं ये पैसे दे के पेड एक्टर्स हैं, तो मुझे लगा खुदावन तेरे लोग खुद नहीं पहचानते कि तू कितना महान है। When people outside, they use such language, it is still fine. But when people who are believers, they say that healings are fake, I feel bad because I say, Lord, your people don't even know how great you are. और जब मैं उससे बात कर रहा था, आज का वचन उसने मुझे दिया आपके लिए। And while I was talking to him, he gave me today's word for you. Amen. पहले मैं चाहता हूँ एक वचन हम देखेंगे 2 Corinthians 6:8, उसका एक पोर्शन में मैं आपको उसको दिखाना चाहता हूँ कि जो आज हमारे साथ हो रहा है वही उस समय के प्रेरितों के साथ भी होता था जो बाइबल में थे। दूसरा कुरिन्थियों 6:8, what is happening with us also happened with the apostles in their time. देखो यहाँ क्या लिखा है, आदर और निरादर में दुर्नाम और सुनाम से यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं। By honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers and yet true. The apostles of those times, उस समय के जो प्रेरित थे, people used to think that they are deceivers. उस समय के लोग सोचते थे कि वो धोखेबाज हैं, वो भरमाने वाले हैं। Amen. और जब ऐसी गवाहियां हम सुनते हैं, And when we hear such testimonies, तो लोगों को लगता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है। people think this is not even possible. यही तो बात है, यही तो हमारा यीशु है। That's who our Jesus is.
Amen. Amen. So मैंने आपको बताया, आप प्लीज जल्दी से बैठ जाइए सारे लोग, मैं Sit वर्ड down. की तरफ जा रहा हूँ. Amen. So मैंने आपको बताया कितने सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो आज मिरेकल्स को नहीं मानते. I told you there are so many believers that do not believe in miracles. और आज का वचन मैं बता रहा हूँ बहुत पावरफुल होने वाला है. रेडी हैं आप? And I'm telling you, the word is going to be very powerful today. हाँ, जो लोग बोलते हैं आपके पास खुदा की तरफ से जवाब होगा. When people say things, you will have an answer from the Lord. Okay, so a miracle is an event or an action that defies the natural laws. एक चमत्कार एक ऐसी घटना या एक ऐसा काम है जो स्वाभाविक नियमों का उल्लंघन करता है, उससे ऊपर होता है. Okay, so मैंने एक रिसर्च करी. I did a research. I saw, मैंने देखा, अगर हम बाइबल में से if we हर एक मिरेकल, if we take out every miracle, अगर हम सारे मिरेकल, all miracles, सुपरनैचुरल, all the supernatural, एंजल्स, स्वर्गदूत, सारी जो मिरेकल्स हैं जो सुपरनैचुरल है, अगर हम उसको हटा दें, if we remove all the supernatural from the Bible, तो आपको पता है कितनी बाइबल बचेगी आपके हाथ में? do you know how much of the Bible will be left in your hand? 80% बाइबल आपको हटानी पड़ेगी. You will have to remove 80% of the Bible from your hand. आप खुद इसको देख सकते हो. You can और find मैं it out. आपको एक एक करके बताऊंगा वो, कि आपको पता लगे कि मिरेकल केवल एक दो जगह पे नहीं है. जेनेसिस से रेवलेशन तक हमारा खुदा मिरेकल वर्कर है. जीसस क्राइस्ट इज, ही वॉज, ही इज, and he will always be a miracle working God. I will show you from Genesis से Revelation. हमारा प्रभु यीशु मसीह एक चमत्कार करने वाला परमेश्वर है. वो चमत्कार करता था, करता है और करता रहेगा. वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है. Amen. तो अगर आप वो ईसाई हैं जो नहीं मानते मिरेकल्स में, 80% बाइबल हटा दो अपने जीवन से. If you are a Christian who does not believe in miracles, remove 80% of your Bible then. हाँ, आज कई लोग बोलते थे कि अब जब कैमरा आ गया ना, कई लोग मैं सुनता हूं जब टीवी में पॉडकास्ट तो बोलते हैं, अरे जब कैमरा आ गया, जब डॉक्टर्स मेडिकल रिपोर्ट आ गई तो चमत्कार होने बंद हो गए. उनको बोलो आ जाओ संडे को यहाँ पे. When I watch some videos, hear some podcasts, people say now when there are cameras and there are doctors and medical science, miracles have ceased. I tell them, come call them here on Sunday. Amen. कैमरा में भी आएगा और मेडिकल रिपोर्ट में भी आएगा. It will be जो in the यीशु मसीह camera करता है. and it will be in the medical report what Jesus does. और आएगा नहीं, आता है हर संडे. Not just that it will come, it comes every Sunday. मैं आपको बता रहा हूं जो खुदा ने मुझे बताया, इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेड गवाही होने वाली है, ये झुटला नहीं पाएंगे यीशु के नाम में. I am telling you what the Lord has told me. There will be so many documented healings. They will not be able to deny it anymore in Jesus' name. Amen. Hallelujah. ये कहते हैं यहाँ एक्टर है, चलो यहाँ एक्टर है. डायग्नोस्टिक सेंटर भी खरीद लिए हैं क्या हमने सारे? They say, oh, there are actors. डॉक्टर्स भी खरीद लिए हैं क्या हमने सारे? Okay, if there are actors, then have we also bought all the diagnostic centers, all the hospitals, all the doctors? Amen. तैयार हो जाओ. Be ready. खुदावन सबका मुंह बंद करेगा. God will shut everyone's mouth. Amen. इस साल के शुरुआत में पास्टर मोनिका ने एक ड्रीम देखा. शुरुआत में जब हम फास्टिंग कर रहे थे, एंड शी टोल्ड मी, उन्होंने देखा कि एक इतनी मोटी बुक है जो डॉक्यूमेंटेड मिरेकल्स, FOLJ में वे सारी इतनी मोटी किताब है. बता रहा हूं, हजारों डॉक्यूमेंटेड मिरेकल्स, क्रिएटिव मिरेकल्स जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती, किताबें भरने वाली हैं यीशु के नाम में. At the beginning of this year, Pastor Monica saw this dream. There's a thick book which has all the healing testimonies with reports. Such signs and wonders and creative miracles will happen that science will not be able to deny them. Amen. Okay, you can be seated. Hallelujah.
Our God is a miracle worker. हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत मजा आने वाला है। तैयार है आप? Enjoy today. और मैं बता रहा हूं, ये मैंने जैसे कहा, ये हर एक बिलीवर के लिए है इंडिया में। As I said, this word is for every believer in India. जब कोई आपके साथ बहस करता है, When somebody argues, debates with you, हाँ, the Bible says you are ready in season and out of season to defend your faith. बाइबल कहती है आप मौसम में या मौसम से बाहर तैयार हो अपने विश्वास की रक्षा करने के लिए। Amen. So सबसे पहली बात, The मैं first thing. आज तैयार हैं आप? सो अगर हम मिरेकल हटा दें, बाइबल में चमत्कार जो होते हैं हटा दें, If you remove all the miracles from the Bible, सबसे पहले the first thing, द क्रिएशन स्टोरी विल बी गॉन। रचना जो सृष्टि की कहानी है वो चली जाएगी। एक ऐसे परमेश्वर के बारे में, एक अनदेखे परमेश्वर ने जिसने बोला और पूरी सृष्टि की रचना हो गई, वो कहानी हटानी पड़ेगी। We will have to remove the story of an invisible God who when spoke creation happened. Then the only thing we'll be left with is the theory of evolution. So हमारे पास evolution की थ्योरी बच जाएगी। और आप में से कई लोग इस बात को नहीं जानते, खुद पढ़ लेना। डार्विन जिसने एवोल्यूशन की थ्योरी बनाई, मरने से पहले बोल के गया कि वो झूठ था, गलत था। And many of you would not know, but the person who gave the theory of evolution, Darwin, before he died, he said my theory was wrong, it was false. जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, Those who are very educated, हाँ, जब उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो पता क्या डाल देते हैं? बिलियंस ऑफ ईयर्स। when they have no explanation, they just simply say billions of years, करोड़ों साल। अरे करोड़ों साल लगे तब हुआ। It took billions of years. सो अगले संडे को Next या Sunday. जब प्रभु मुझे अलाउ करेगा, मैं the Lord आपको साइंटिफिकली बताऊंगा। I will tell you scientifically. आज भी थोड़ा बताऊंगा, I'll tell you. मगर आगे मैं आपको डिटेल में जाके बताऊंगा। हम वो बेवकूफ लोग नहीं हैं जिनको 1 किलो चावल मिला है। अरे हमें उद्धार पाया है, हमारे पास ज्ञान और बुद्धि का आत्मा है, जो परमेश्वर विजडम देने वाला है, वो हमारा खुदा है। हम बेवकूफ लोग नहीं हैं। I'll tell you scientifically that who our God is. We are not those people who have got a bag of rice. We are the people who God has given wisdom and understanding. Okay? Hallelujah. और जो लोग बोलते हैं ना, मैं नाम नहीं लूंगा, And the people who मगर say, जो आज मैं बोलने वाला हूं, एक भी उस जगह खड़ा नहीं हो सकता उसको आंसर देने में जो हमारा खुदा है। what I'm about to say, all those people who say such things, not even one can stand to answer who our God is. ओके, सो पहले मैं ईसाइयों से बात करूंगा, उसके बाद बाकियों के पास जाएंगे। First, I will talk to all the Christians and then जो we'll कहते go to हैं the ये rest. मिरेकल विरेकल कुछ नहीं होता। Christians who say there are no miracles. हाँ, एक कहानी है, एक लोमड़ी की ना पूंछ कट गई। There is a story about a fox whose tail was chopped off. अब जंगल में वो देख रही है मेरी पूंछ नहीं है, बाकी सब लोमड़ियों की पूंछ है, तो Now- उसने कहा सबको मैं बोलती हूँ पूंछ होती नहीं है। Now the fox saw that all the other foxes in the jungle had a tail. So he thought that I'll tell all the other foxes that there is nothing called a tail. ये वो कलीसियाएं हैं जो They- विरोध करती हैं, जिनकी कलीसिया में पवित्र आत्मा मूव नहीं करता। They are those churches where the Holy Spirit of God does not move. सो क्या अब क्या है, आसान क्या है बोलना, बोल दो, करता ही नहीं है खुदा, ये What- सब एक्टिंग कर रहे हैं। What is easier to say that God does not do miracles? They're all actors. ओके, सो पहली चीज क्या है? क्रिएशन की कहानी जेनेसिस में चैप्टर 1 और 2 हटा दो। So the story of creation, remove Genesis 1 and 2. क्योंकि वी बिलीव दैट आवर गॉड स्पोक क्योंकि हम ये मानते हैं हमारे परमेश्वर ने बोला एंड ही क्रिएटेड टाइम, मैटर एंड स्पेस, और उसने सृष्टि की रचना की, समय की रचना की, ठोस दुनिया की रचना की। आमेन। सो वो हटा दो, Remove that. ठीक है। फिर फ्लड हटा दो। Remove the flood. ओके, सो कोई फ्लड नहीं आया, No flood came. वो भी हटा दो स्टोरी। Remove that story. टावर ऑफ बेबल की स्टोरी हटा दो, Remove the story of the Tower of Babel, जहाँ पे खुदावन ने सुपरनैचुरली कंफ्यूजन उनको दिया। where God gave them confusion in language. हाँ, अब्राहम
की स्टोरी हटा दो. Remove the story of Abraham. Because God called Abraham, God spoke to him. परमेश्वर ने उससे बात की, उसको बुलाया वो था. कहते परमेश्वर बात नहीं करता. They say God does not speak. So अब्राहम को हटा दो, अब्राहम की स्टोरी हटा दो. Remove Abraham in the story. तो मतलब परमेश्वर ने फिर अब्राहम को बुलाया नहीं. So God never called Abraham, that means. उसके बाद आइजक जो पैदा हुआ उसको हटा दो. आइजक पैदा ही नहीं हो सकता था क्योंकि अब्राहम 100 साल का था और सारा बांझ थी. So remove the story of Isaac because Isaac could have never been born. Abraham was 100 years old. Sarah was a barren. मैं आज चाहता हूं आप सोचो इस बारे में कि आपको पता लग जाए कि बाइबल शुरू से आखिरी तक हमारे परमेश्वर के चमत्कारों की कहानी है. I want you to think about this so that you will get to know that the Bible is the story of miracles of our God. जो मैं कहानी कह रहा हूं, मैं वो कथा कहानी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सच्ची जो बातें जो हुआ है. I'm not saying it's a folk tale. It's a reality that has happened. Okay, so अब्राहम को नहीं बुलाया गया. फिर So Abraham was never called. इसाक पैदा नहीं हुआ. Isaac was never born. इसाक पैदा नहीं हुआ Isaac was never born. तो जेकब नहीं हुआ. So Jacob never जेकब नहीं हुआ तो 12 गोत्र नहीं हुए. came. So the 12 tribes did not. 12 गोत्र नहीं हुए So if the तो 12 tribes जूडा did का not, गोत्र नहीं हुआ. there was no और tribe of जूडा का Judah. गोत्र नहीं हुआ तो यीशु मसीह नहीं आया. If no tribe of Judah, then there was no Jesus who was born. पर चलो सपोज करते हैं ऐसा हुआ, आगे चलते हैं. But let's just suppose this happened and come ठीक है, forward. इसका मतलब बर्निंग बुश जो झाड़ी जल रही थी वो कहानी हटा दो. Remove the burning bush story of Moses क्योंकि खुदा ने मूसा से बात नहीं करी. because God did not speak to कोई Moses. डिवाइन कॉलिंग नहीं थी मूसा की. Moses did not have a यानी divine calling. मूसा एक छुटकारा देने वाला नहीं, मूसा एक फिलोसोफर था, सूफी. So that means Moses was not a deliverer, he was a philosopher. हाँ फिलोसोफर था, सूफी था, कविताएं लिखता था उस टाइम में. तो मूसा फिलोसोफर बन गया. So he was a poet, a philosopher. उसको खुदा ने नहीं भेजा फेरो के पास. God did not send him to तो Pharaoh. फिर कोई 10 प्लेग नहीं हुए, So no 10 plagues happened. कोई चमत्कार नहीं हुए No जो एक्सोडस miracles में. happened in Exodus. तो आपको एक्सोडस चैप्टर 3 से 12 चैप्टर उड़ा दो. So remove Exodus chapter 3 जेनेसिस to 12. 11 उड़ा दो, 12 उड़ा दो, जेनेसिस 6 से 9 चैप्टर उड़ा दो. Genesis 11, 12, 6 to 9, remove everything. जो रेड सी है वो 2 भाग नहीं हुई The Red Sea was never split into two. तो एक्सोडस 14 भी उड़ा दो. So remove Exodus 14. ओके. फिर स्वर्ग से कोई मन्ना नहीं आया तो एक्सोडस 16वां चैप्टर भी उड़ा दो. No manna came down from heaven, so remove Exodus 16. और जब खुदा बात ही नहीं करता, मेरे चमत्कार होते ही नहीं, तो सिनाई के पर्वत में मूसा को 10 आज्ञाएं भी नहीं दी गई. तो फिर एक्सोडस का बाकी भी उड़ा दो. So if God does not speak and there are no supernatural, so God never came down and और never अगर gave the Ten परमेश्वर ने Commandments. मूसा से बात नहीं करी तो पहली 5 किताब उड़ा दो. And if God did not speak to Moses at all, remove all the first 5 books. तो कोई 10 आज्ञाएं नहीं है. So no 10 commandments. मूसा जंगल में गया, कुछ घास खाई, उसे नशा हो गया तो उसने 10 आज्ञाएं लिख दी. Moses was in the jungle, he ate some grass, got high and got whatever he got. जेरिको की दीवार की कहानी झूठी है, दीवार नहीं गिराई गई. The story of तो the wall of, जोशुआ 6 चैप्टर उड़ा दो. the story of the wall of Jericho was a lie, it never happened. Remove the first 6 chapters. डेविड एक बच्चा है जिसने एक हुआ नहीं, गोलायत को उसने मारा, तो ये कहानी भी हटा दो. तो संडे स्कूल से भी हटा दो. David was a kid who could have never killed a giant, so remove that story from Sunday नॉर्मल school. सी लड़ाई हुई जिसमें एक बच्चे को एक चैंपियन ने मार दिया. A normal fight where a champion defeated a child. सो पहला सैमुएल First Samuel, 17 चैप्टर उड़ा दो. remove 17th chapter. सोलोमन को बुद्धि फिर खुदा ने नहीं दी God never gave wisdom to Solomon. तो एक्लीसियास्टिस की पुस्तक उड़ा दो, प्रोवर्ब्स उड़ा दो, Remove Ecclesiastes and Proverbs क्योंकि वो एक फिलोसोफर था. because he was also a philosopher, a poet. एलाइजा ने झाड़ी में आग लगाई और बोली स्वर्ग से आग आ गई. तो एलाइजा की माउंट कार्मेल वाली स्टोरी उड़ा दो. Elijah put fire in the bushes and said it came from heaven, so remove that story. ओके. सो पहले किंग्स के 17 चैप्टर उड़ा दो. So remove the first 17 chapters of First Kings. और जो सारी प्रोफेटिक बुक्स थी वो उड़ा दो, क्योंकि प्रॉफिट तो परमेश्वर ने बुलाया ही नहीं जब वो बात नहीं करता. तो And remove all the prophetic तो books ये सारे because, फिलोसोफर थे, सूफी फिलोसोफर्स. because if God does not speak, he could not have spoken to the prophets. Remove all those books. जोना की कहानी उड़ा दो. Remove the story of Jonah. जो 3 इब्रानी बच्चे थे जिनको आग में डाल दिया गया नेबुकदनेस्सर ने, वो उड़ा दो. The 3 Hebrew kids who were put in the fire by King Nebuchadnezzar. Remove that story. अब मैं और जा सकता हूँ बहुत, मगर
बहुत कुछ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता I हूँ, can समझ tell गए you ना? much more, but you understood, I hope. ये उन मसीहों के लिए है This जो is- मिरेकल्स को नहीं मानते। This is for those Christians who do not believe in तो miracles. मैं डाउट करता हूँ कि वो हैं भी मसीह में या नहीं है। So then I doubt whether they are even believers or not. अब नए नियम में आते हैं। यीशु मसीह फिर कुंवारी से नहीं जन्मा। So then in the New Testament, Jesus was never born from अगर a वो virgin. कुंवारी से नहीं जन्मा तो वो एक आम पुरुष है जैसे बाकी सारे थे। If he was not born from a virgin, he is a normal man like any other. इसका मतलब फिर उसने कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं करे, So that means Jesus, उसने मुर्दों को नहीं जिलाया, अंधों को आंखें नहीं दी, लंगड़ों को नहीं चलाया, दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली। that means Jesus didn't do any signs, wonders, raise up any dead, cast इसका out मतलब demons. मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन को हटा दो। So you can remove most of Matthew, Mark, Luke and John. 5000 की भीड़ को उसने नहीं खिलाया। He never fed the 5,000. हाँ, तूफान को उसने शांत नहीं किया। He did not shut the storm. फिर इसका मतलब यीशु मसीह वो भी एक फिलोसोफर था। So Jesus was also a philosopher, it seems. उसने दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, He never casted out demons. कोई ट्रांसफिगरेशन नहीं हुआ, He was never transfigured. लाजरस को मुर्दों में से नहीं जिलाया गया। Did not bring back Lazarus from the dead. और फिर सबसे बड़ा जिस पे हमारी मसीहत की नींव है, And then the greatest इसका thing, मतलब अगर चमत्कार नहीं हुए थे तो यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ। the foundation of our Christian faith, that if there are no miracles, then Jesus was never resurrected. और अगर यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो बाइबल कहती है अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ, our faith is futile, यानी हमारा विश्वास बेकार है, हम आज भी अपने पापों में हैं। And if Jesus was never resurrected, our faith is futile and we are still in our sins. इसका मतलब यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ और उसका ascension भी नहीं हुआ, वो स्वर्ग में नहीं उठाया गया। So that means Jesus was never resurrected, was never ascended into इसका heaven. मतलब कोई पेंटिकॉस्ट में पवित्र आत्मा 120 के ऊपर नहीं उतरा, That means no Holy Spirit came upon the 120 on the day of Pentecost. मैरी को कोई एंजल मिलने के लिए नहीं आया, No angel came to meet Mary. और जितनी भी एंजल की कहानी है सब झूठी है। And all the angelic stories are also false. अब क्या बचता है इस बाइबल में अगर ये सब हटा दो तो? So what is left in the Bible if you remove all this? It becomes a historic secular book वो एक इतिहास की कहानी बन जाती है, गैर ईश्वरीय कहानी बन जाती है, with some moral teachings। जिसमें कुछ अच्छी शिक्षाएं सिखाई गई हैं. अभी पॉल के लेटर का क्या हुआ? What happened to the letter of Paul? अब पॉल कलीसिया से नफरत करता था, यानी उसका यीशु मसीह के साथ कोई साक्षात्कार नहीं हुआ तो कोई लेटर भी नहीं हुए। अगर वो बुलाया ही नहीं गया एक अपोस्टल बनने के लिए, Paul used to hate the church, so he never had an तो मेरे encounter ख्याल with से Jesus. 30-40 पन्ने बच जाएंगे बाइबल में, इतनी बाइबल आपकी बच जाएगी अगर आप मिरेकल्स और सुपरनैचुरल को हटाते बाइबल से। So maybe you will have 30-40 pages left if you remove all the supernatural, all the और यही miracles. शैतान चाहता है। And this is what the devil wants. This is what devil is after, that you will stop believing that your God is a God of now। ये है जिसके पीछे शैतान है कि आप ये मानना बंद कर दो कि आपका परमेश्वर अभी का परमेश्वर है। Amen। जो यीशु मसीह कल का परमेश्वर है वो मेरे आज का भी परमेश्वर है। The same Jesus who is the God of tomorrow is the God of my now. जो आपका कल बदल सकता है वो आपका आज और अभी बदल सकता है। He who can change your tomorrow can change your now. Amen। हालेलुया। सोचो इस बात को, जब मैं सोचने लगा कितनी about this. इंपॉर्टेंट बात। 80% बाइबल हटानी पड़ेगी अगर ये मानने लगे आज ये चिन्ह और चमत्कार झूठे हैं। If we start to think these signs and wonders are lies, we'll have to remove 80% of the Bible. Amen। कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है? How many people believe that the word of God is true? तो जो परमेश्वर का वचन है उसमें लिखा है मेरा जो यीशु है वो आज कल और युगानुयुग एक सा खुदा है, वो बदलता नहीं है। If the word of God is true, then this word of God says my Jesus is the same yesterday, today and forever. He does not change. वो 2000 साल पहले अंधों की आंखें खोलता था, वो आज भी अंधों की आंखें खोलता है। He who opened blind eyes 2000 years ago opens blind eyes today. वो 2000 साल पहले बीमारों को चंगा करता था, वो आज भी बीमारों को चंगा करता है। He who healed the sick 2000 years ago heals the sick today.
वो 2000 साल पहले जीवनों को बदलता था, वो आज भी जीवनों को बदलता है। He who changed lives 2000 years ago transforms lives today. Amen. Hallelujah. अगर सारे सुपरनैचुरल चीजें हटा दी बाइबल से, If we remove all the supernatural things from the Bible, तो कुछ रह नहीं जाएगा। there'll be nothing left in it. Amen. आप जानते हैं दिक्कत क्या है? जो धर्म का आत्मा है वो क्या बताता है? वो कहता है एक दिन यीशु करेगा। You know, the problem is the spirit of religion says one day Jesus will do. मगर पूरी गॉस्पेल पढ़ो, But read the entire gospel. यीशु मसीह ने केवल ये नहीं कहा हाँ मैं करूंगा एक दिन। लाजर मर गया और मैरी आके रो रही है और वो कह रही है मुझे पता है तू आखिरी दिन हम सबको जिला देगा। वो कह रहा है मैरी मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं, अगर तू विश्वास करती है तो खुदा की महिमा अभी देखेगी। Lazarus is dead and Mary is coming and crying and saying, I know one day you will raise him up. He will rise up on the last day. Jesus said, I am the life and resurrection. If you believe, you will see the glory of God today, now. Amen. आज मसीहत मर क्यों गई? Why has Christianity died today? मैंने आपको क्या बताया, ईसाईयत भी उतना ही, वो भी वैसे ही धर्म है बाकी जैसे सारे धर्म। Why do I say that Christianity is as dead as a religion as all the others? कई ईसाई भरोसा करते हैं 2000 साल पहले हमारा यीशु करता था। Because many Christians believe 2000 years ago Jesus used to do. मगर अब हम केवल क्रिसमस में प्लम केक खाते हैं, यही मसीहत है। But now we eat plum cake on Christmas. This is Christianity. करता था 2000 साल पहले वो आया था। He used to do it 2000 years यही ago तो when he कथाएं, came. अरे मेरा यीशु था नहीं, मेरा यीशु है। This is what stories and tales are. My Jesus is not the God who was, He is. He says, I am. हम कथा वाले यीशु में नहीं, हम पुनरुत्थानित यीशु में जो जीवित खुदा है उस पर भरोसा करते हैं। We don't believe in a Jesus who is a story character. We believe in a Jesus who is alive now. Amen. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के समय मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी। अरे आज बहुत अच्छा, आज मेडिकल रिपोर्ट है तो अब कौन डिनाई करेगा? जब मेडिकल रिपोर्ट में आता है कि वो कैंसर्स ठीक कर रहा है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स ठीक कर रहा है, नए ऑर्गन्स बन रहे हैं यीशु के नाम में। In the times of Jesus, there were no medical reports, but it's so good we have medical reports. Now we can capture medical reports in the medical reports that He's healing cancers and different sicknesses. हालेलुया। आप जानते हैं अपोस्टल्स के लिए कहा गया, प्रेरितों के लिए, कि वे पुनरुत्थानित यीशु का प्रचार कर रहे थे। मरे हुए यीशु का नहीं, जो क्रूस पे है उसका नहीं। मेरा यीशु क्रूस पे 6 घंटे था, 2000 साल से अब सिंहासन पर विराजमान है। It is said for the apostles, they were preaching of the resurrected Christ. My Jesus is not on the cross. He was on the cross for 6 hours, and since 2000 years, He is seated on the throne. Amen. Hallelujah. क्रूस पे तो केवल 6 घंटे था। He was only on the cross for मगर 6 उससे hours. पहले, But before that, अनंत तक, since eternity, जब समय भी नहीं था, when there was no time, वो कहता है मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही प्रथम और मैं ही अंतिम हूँ। He says, I am the Alpha, I am the Omega, I am the beginning and I am the end. Amen. हालेलुया। पहले भी सिंहासन में था, He was on the throne फिर before. मनुष्य रूप धर कर आया, When He put on man's एक कुंवारी flesh, के द्वारा पैदा हुआ, was born through a virgin, बीमारों को चंगा किया, healed the sick, दुष्ट आत्माओं को निकाला, casted out पूरी demons, मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाया, shed His blood for the entire मर mankind, गया, died, मौत को नाश करके दोबारा जी उठा destroyed death and came और out दोबारा स्वर्ग में जाकर सिंहासन पर विराजमान हो गया and is seated on the throne in heavens. और आपको और मुझे लेने के लिए वापस आने वाला है। And He is coming back to take you and me. हालेलुया। आमेन। आप धन्य हो। You are blessed
अगर आपकी आंखें खुल गई कि यीशु धर्म नहीं पर जीवित परमेश्वर है, If your eyes are open that Jesus is not a religion but he is the living God. हालेलुया, आमेन। अब उन लोगों के लिए बोलता हूं जो लोग कहते हैं ये एक बोरी चावल लेके यीशु को मान रहे हैं। Now I'll say for those who say that they got a bag of rice and they believe in Jesus. सबसे पहली बात, The first thing, ध्यान से सुनना इस बात को, hear carefully. जो लोग ये बोलते हैं People who say आप this, उनको एक चैलेंज देना, give them a challenge. ठीक है? तैयार हो आप? Are you ready? सबसे पहली बात, The first thing, जितने एंशियंट टेक्स्ट हैं, all the ancient texts, एंशियंट टेक्स्ट का मतलब समझ रहे हो आप? You जो understand? पुराने लेख हैं, all the old writings, जितने पुराने लेख हैं, all the old writings, कोई भी एंशियंट टेक्स्ट कैन नॉट मैच द ऑथेंटिसिटी ऑफ द बाइबल। no ancient text can match उस हकीकत से मिल नहीं सकता जो बाइबल देती है सब। अब ये नहीं हम कह रहे केवल विश्वास करो, अब आपको प्रूफ दे रहा हूं। Now we are not saying just believe, we are giving ओके, you proof. इसीलिए मैंने आपको कहा ये मैसेज भारत के हर एक विश्वासी के लिए है। This is why I said this message is for every believer of India. आमेन। न्यू टेस्टमेंट, केवल न्यू टेस्टमेंट के 5800 ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट हैं। Only for the New Testament there are 5,800 manuscripts. एक भी धार्मिक किताब ऐसी नहीं है जिसके 5800 मैन्युस्क्रिप्ट हो। Not even one religious book has 5,800 manuscripts. ओके, आप खुद इसको देख सकते हो। ग्रीक में 5800 हैं, लैटिन में 10,000 हैं, In Greek 5,800, in Latin more than 10,000. और अलग अलग भाषाओं में 20,000 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट हैं। And in different languages more than 20,000 manuscripts. अच्छा, अब आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं। I'll tell you in a simple language what मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं? What are manuscripts? Manuscripts are the old handwritten copy of a document. वो पुराने हाथ से लिखे हुए कॉपी होते हैं एक डॉक्यूमेंट के। Okay, before printing press was invented, प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से पहले every document was to be copied by hand. हर एक जो डॉक्यूमेंट था वो हाथ से नकल किया जाता था। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। I'll give you an example of this. सपोज आपने एक लेटर लिखा Suppose you wrote a letter और 100 लोगों ने उस लेटर को कॉपी किया, आपके लेटर को, and 100 people copied your letter और हमने उन 100 लेटर को अब मैच किया and we कि क्या matched, सच में ये जो लेटर था क्या सबने वही लिखा कि नहीं लिखा। and when we matched whether all the 100 people wrote the same letter or not. जब सब मैच होंगे 100 के 100 तो आपको पता लग जाएगा, अच्छा ये बदला नहीं गया, किसी ने अपना कुछ घुसाया नहीं, ये सारे एक ही बात कर रहे हैं। If you match all the 100, then you are able to compare and find out that all of them wrote the same thing. Nobody inserted anything. This is how ancient writings are verified. All the ancient writings. इस ही रीति से पुराने जितने भी लेख थे उनको परखा जाता था, देखा जाता था। Amen. So मैं 100 की बात नहीं कर रहा हूँ, I'm not talking about 100. मैं 40,000 मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। I'm talking about 40,000 manuscripts. अलग अलग जगह, अलग अलग भाषाओं में जब उनको मिलाया गया, आज नहीं 2000 साल बाद वो सब एक बात करते हैं। When all these 40,000 were compared, not now after 2,000 years, all these say the same thing. Amen. क्या आप जानते हैं, तो आपको पता लगेगा, बाइबल इज द मोस्ट स्क्रूटनाइज्ड बुक इन द वर्ल्ड। बाइबल दुनिया की सबसे ज्यादा परखी हुई किताब है, सबसे ज्यादा परीक्षा ली गई इस किताब की। जितने लोग आए कि मैं इसको गलत साबित करूंगा, वो यीशु मसीह के विश्वासी बन गए। Everyone that came thinking I will prove this book is wrong, they became a believer of Jesus. ओके, चलो मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद इस बारे में सर्च करना। You search about this. 1947 में डेड सी स्क्रॉल्स मिले। In 1947 they found Dead Sea Scrolls. आप देखोगे कई मुस्लिम स्कॉलर जो है ना, वो ये अक्यूज करते हैं, ये हमारे अगेंस्ट बोलते हैं कि बाइबल आपकी जो है ना बदली हुई है। हाँ, Some Muslim scholars accuse and say your Bible is changed, it is inserted. अलग अलग लोग बोलते हैं अलग अलग चीजें। Different people say different things. तो डेड सी स्क्रॉल मिले So they found Dead Sea Scrolls 1947 में, in 1947 कुमरान में, जो इजराइल में एक जगह है, in Qumran, a डेड place in सी के Israel, पास। near the Dead Sea.
हजारों साल पहले के। और केवल न्यू टेस्टमेंट नहीं, आइजाया की किताब, They found 1,000-year-old books, not just New Testament, but Isaiah's book. आइजाया की किताब। क्योंकि कई यहूदी क्या बोलते हैं, आप जानते हैं यशाया का जो 53 चैप्टर है आइजाया का, ज्यूज ने हटा दिया उसको। You know, Jews, they removed the 53rd chapter of book of Isaiah. क्योंकि वो क्लियरली बताता है Because it कि वो tells us- मसीह के बारे में बात कर रहा है, It tells us clearly it is talking about कि Jesus. वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया He was और wounded. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। He was wounded for our transgression and by his stripes we are healed. तो ठीक है, अगर ऐड कर दिया गया, अब So- ये स्क्रॉल मिले So if it was added, they found these scrolls उस समय के, from that time जब उसमें चेक किया गया, when they checked. इट हैड आइजाया 53, यानी ये शायद 53 जो था। पुरानी जो पहले समय की कलीसिया जो बाइबल पढ़ती थी, वही बाइबल आपके हाथ में भी है। So the first century church, what they were reading, the same Bible you have, the same letters you have. ओके, कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ, जितनी कथाएं हैं, बाकी जितने नाम हैं, All the other stories, all the other names, वो प्रूव करके दिखा दे please prove कि जिसको भी वो मानते हैं that वो इस whatever- पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता था। whoever they believe in मेरा exists यीशु on the जहां earth. पैदा हुआ वो आज भी है। My Jesus was born on the earth, he is here today. अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। I'll show you that. यीशु मसीह कोई मिथोलॉजिकल फिगर नहीं है, मिथोलॉजी नहीं है, कथा कहानी नहीं है। वो इस पृथ्वी पे आया, आमेन, वो जिया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और इस सब के हिस्टोरिकल वेरीफाइड एविडेंस हैं। Jesus is not a story of a mythological book. He was born on the earth, he was crucified, he was buried, he rose up from the dead, and all these proofs are available. आमेन, हालेलुया। सो जो ये बोलते थे उनका आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया। So what people used to say, their argument finished there. मगर कई मसीहों को ये बात नहीं पता, तो उन्हें आंसर करना नहीं आता। But many believers don't know this, so they don't वो know कहते how हैं to तुम्हारी answer. बाइबल तो चेंज है, तुम्हारी बाइबल तो They चेंज। say your Bible is changed. सबसे ज्यादा वेरीफाइड अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो बाइबल है। If there is a document that is verified the most, it is the Bible. आमेन। और इस पे अगर मैं केवल आपको डेड सी स्क्रॉल के बारे में सिखाने में आऊँ तो पूरा एक दिन निकल जाएगा, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद डेड सी स्क्रॉल के बारे में पढ़ सकते हो, 1947 को मिला। And just the story of just the Dead Sea Scrolls will take an entire day. पुराने Find समय में out. बाइबल ऐसी नहीं होती, स्क्रॉल में होता था। स्क्रॉल समझते हैं ना आप, वो फोल्ड करके जो ऐसा होता है। Yeah. हाँ, ऐसा Bible कुछ। was not like this in the old times. It was in scrolls that you open and read. जब उसको ओपन करा गया When they opened हजारों it. साल पहले, और आज की जो हम बाइबल पढ़ते हैं 99% इट मैचेस, और एक जो परसेंट है वो केवल वो है फुल स्टॉप अपोस्ट्रोफी, इसका दिक्कत है, बाकी इट्स द सेम। तो आप कोई आपके दिमाग में ये डाउट ना डालने पाए कि तेरी बाइबल जो तेरे पास पढ़ रहा है वो बदल दी है। अरे वही बाइबल पढ़ रहे हो जो पहले सदी की कलीसिया के पास थी, वही बाइबल आज आपके हाथ में है। So the same books that the first century church had, you also have. There are no changes. 99% matches. The 1% that didn't match was the full stops and the commas. Amen. हालेलुया। दूसरा, 1993 में इसको बोला जाता है द टेल डैन इंस्क्रिप्शन। टेल डैन एक शहर है इजराइल में, TELDAN। वहां पे एक पत्थर मिला। In 1993, they found a stone in the city Tel Dan in Israel. हाँ, और उस स्टोन में राजा दाऊद के, किंग डेविड के बारे में लिखा गया था। And on that stone, it was written about King David. क्योंकि कई लोग ये आर्ग्यू करने लगे कि राजा डेविड नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, ये मिथ है, कथा है। Because some people began to argue there was no one by the name of King David. This is just a myth, a story. तो हमें एक एविडेंस मिला So we found कि राजा डेविड एग्जिस्ट करता था। we found an evidence that King David existed. ठीक है। 1961 में पायलट पॉइंटस, आप जानते हैं, वो गवर्नर जिसने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, उसका एक पत्थर मिला जिसमें उसके बारे में लिखा गया था कि प्रभु यीशु मसीह के टाइम में वो गवर्नर था। In 1963, we found a stone for Pontius Pilate, who was the governor at the time of Jesus. ओके। पूल ऑफ बेथेस्दा जो आप बाइबल में पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को पूल ऑफ बेथेस्दा मिला।
Archaeologists, they found the pool of Bethesda that you read about in और the Bible. जो सारे शहर बाइबल में जेरिको, निनेवे, सोडोम एंड गोमोरो सबके सब मिल चुके हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। And all the cities, all the places you read about, Nineveh, Jericho, Sodom, Gomorrah, all are found by archaeologists. सो हम कोई कथा पे विश्वास नहीं कर रहे। So we are not believing on a story, a fairy tale. हाँ, मैं जानता हूँ हम लोग फेथ के लोग हैं, I know we are people of faith. हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, I know we don't need this. पर कई लोग हैं आज But there are some people जो उल्टा सीधा बोलते हैं हमारे, आपको पता होना चाहिए कैसे आंसर करना है। who say many wrong accusations, many wrong things, and you should know how to answer them. ओके, सो डेड सी स्क्रोल जो मिले उसमें 900 मैन्युस्क्रिप्ट्स थे पुराने नियम के, In the Dead Sea Scrolls, there were 900 manuscripts of the Old Testament. और सारे के सारे पूरा मैच करते हैं आपके पास जो आज पुराना नियम है। And they all match the Old Testament that you have today. हालेलुया। सो इससे हमें क्या पता लगता है? What do we understand from this? This shows that Bible was not corrupted over the time. कि समय के साथ बाइबल को भ्रष्ट नहीं किया गया। ओके, क्योंकि जो उस टाइम के जो स्क्राइब्स थे जिन्होंने लिखा, The scribes of the वो time, क्या करते थे? वो वर्ड्स को काउंट करते थे। जब आप पुराने टाइम में जब मसीहों को मारा जा रहा था, जब बाइबल को नाश करने के लिए शैतान चाहता था नाश कर दे, आप जानते हैं कितने विश्वासी लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया कि आपके और मेरे हाथ में आज बाइबल हो। the scribes, they would count the words after writing it, and there were many believers who were martyred, who were killed, so that you and I can have a Bible in our hand. तो वो क्या करते थे? जल्दी से जब उनको मार काट रहे हैं वो लिखते थे और काउंट करते थे, 1 2 3 4, ओके 36 इसमें शब्द हैं, लिखते थे। अगर इसमें 35 हुआ उसको आग डिस्ट्रॉय करते थे, दोबारा लिखते थे 36। एक बंदा लेके भागता था इधर, एक बंदा लेके, और उन्होंने अलग अलग जगह छुपा दिए उसको, और अब जब मिले तो वही है जो बाइबल आपके हाथ में है। They would write a letter and count the words. If it did not match, they would burn it and write again. And when they would write it, one person would take it and run in one direction, the other would run in another direction. That's how you have a Bible. अरे मेरा खुदा जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वो अपने वचन की रक्षा करना भी जानता है। My God who made the heaven and the earth knows how to protect His word. सो कोई भी आपको बेवकूफ ना बनाने पाए कि जो बाइबल आपके हाथ में ये करप्टेड है। ये खुदा का वचन है, ये खुदा का कलाम है, और इसी पे विश्वास करते हुए आज आप देखते हो जो हजारों लोगों का जीवन बदल रहा है। Let no one befool you. This is the word of God. It is not corrupted. This is the word of God, and this is how many lives are changed. ओके, और आइजाया 53 जो उसको बोला जाता है द ग्रेट आइजाया स्क्रोल, यशाया 53 को वो यशाया का महान पत्र कहा जाता है, जो डेड सी स्क्रोल में मिला। That was found in the उसमें Dead एक Sea Scrolls. आइजाया का स्क्रोल था जिसको बोल, जो सबसे पुराना आइजाया का स्क्रोल अभी तक का हमें मिला है, The oldest scroll of Isaiah that we have found till date. उसको बोलते हैं द ग्रेट आइजाया स्क्रोल। उसको यशाया का महान पत्र कहा गया है। और ये स्क्रोल 150 साल यीशु मसीह के पैदा होने से पहले लिखा गया था। And that scroll was written 150 years before Jesus was born. और इससे क्या पता लगता है? And what does it tell us? इससे पता लगता है कि यीशु मसीह की जो प्रोफेसी थी जो खुदा ने दी थी वो डॉक्यूमेंटेड है और प्रभु ने प्रिजर्व करी। That the prophecy about Jesus, God has always preserved it and kept it. हालेलुया। अब आते हैं यीशु मसीह के पास। Now we come to Jesus. ओके, पहली चीज समझ लो, कोई भी ऐसा रिलीजियस फिगर नहीं, nobody can even match the amount of enormous historical data that the life of Jesus has. कोई भी ऐसा धार्मिक फिगर नहीं है जो जितना डेटा हमें यीशु मसीह के बारे में है, हमारे पास सबूत है, उसको मैच कर सके, उसकी बराबरी कर सके। हाँ, ये नहीं कहते हम यीशु मसीह एटलांटिस की सिटी में पैदा हुआ था जो अब खो गई, अब नहीं पता किसको कहाँ शहर है। अरे वो जहाँ पैदा हुआ था आज भी है। We don't say Jesus was born in the city of Atlantis. The city is lost today. Where he was born, it exists today. ओके, मैंने जो आपको बताया था मैं फिर से बोलता हूँ, बाइबल हैज मोर मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैं दोबारा कहता हूँ, बाइबल की ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स नॉट हैं। मोर, आई मीन लाइक मैं कभी रिलीजियस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अब सेक्युलर टेक्स्ट की भी बात कर रहा हूँ। Not just religious, but even secular text. गैलीलियो, प्लूटो, जितने भी लेखक रहे हैं पहले समय, ये सारे, all of these, इनके मैन्युस्क्रिप्ट आसपास भी नहीं आते जो यीशु मसीह के बारे में कहा है। their manuscripts don't even come close to how many exist for Jesus. ओके, सो
जो प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना, उसका जीवन, उसका मारा जाना, उसका पुनरुत्थानित होना केवल उसके फॉलोअर्स ने नहीं कहा, उस टाइम के जो लोग रह रहे थे उन्होंने भी। क्योंकि अगर आपके समय में, अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कुछ हुआ और न्यूज़पेपर में आ गया, अब न्यूज़पेपर बाद में किसी को मिला, तो उस समय के प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन लोगों ने लिखा जो विश्वासी नहीं थे। So not just his followers, but even historians of his time, they wrote about him, about his story, about what happened with Jesus. ओके, कोई भी नाम ले लो, Take any name. प्रूव करके दिखा दो वो पैदा हुए, वो जिंदा हुए, उन्होंने ये सब काम किया। यीशु मसीह ने जो किया वो हिस्टोरिकली वेरीफाइड है, वेरीफाइड। Take any name and give a proof that they were born, that they lived and they died. What happened with Jesus is historically proven with proofs. ओके, हम कोई मिथोलॉजिकल, हम कोई मिथ पे नहीं विश्वास करते We don't believe on a myth. कि भाई हमारा एक भगवान था, हजारों साल पहले ऐसा करता था। Oh, we had a God who used to do this 1,000 years ago. नहीं नहीं, उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां पर आ जाता हूं। He said, where 2 or 3 are gathered in my name, I am there. आमेन। इसीलिए तो आज इतनी नफरत है। This is why they hate us so क्यों? much. क्योंकि Why? जो काम मेरा यीशु कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। Because the things that my Jesus can do, no one else can do. हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। मैं आपको जल्दी से कुछ नाम बता रहा हूं। मैं आज, आपको पता है मैं ऐसा प्रचारक नहीं हूं, You know I'm not a preacher like that. मैं विश्वास का प्रचारक हूं, I'm a मैं preacher of वचन faith. से सिखाना चाहता हूं। मगर आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता लग जाए हम वो लोग नहीं हैं जिनको एक बोरी चावल देके किसी ने बरगला दिया। अगर कोई ढूंढने में आए सत्य को, तो हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा। अगर हर एक व्यक्ति ये सवाल पूछे कि जिस भी नाम को मैं मान रहा हूं, क्या हिस्टोरिकल एविडेंस है कि वो व्यक्ति जिंदा था, तो वो खुद यीशु के पास आ जाएगा। If anyone comes after this pursuit to find out the truth, if anyone starts questioning the name that I believe, is there any historical evidence, they will come to Jesus. ओके, अब मैं आपको उन लोगों के बारे में बताता हूं जो ना तो मसीह थे, कई तो इसमें से एथियस्ट थे, खुदा को भी नहीं मानते थे, Now I will tell you names that were not मगर उस believers. टाइम के बहुत फेमस राइटर्स थे। They were, some of them were atheists, but very famous writers of their time. पहले का नाम है टैकिटस, TACITUS। आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। The first is Tacitus, you can read about it. टैकिटस ने अपनी किताब में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह को पॉन्टस पाइलेट के अंडर मारा गया। He wrote in his book that Jesus Christ was killed under Pontius Pilate. ओके, और वो बताता है कि कैसे जो मसीह थे, जो उसके फॉलोअर्स थे, वो उसकी आराधना करते थे। And he talks about how his followers worshipped him. आप सोचो, आज भी कई यहूदी क्या मानते हैं कि उसके जो चेले थे ना, यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ, तो उनके चेलों ने क्या किया, उसकी डेड बॉडी को चुरा लिया और एक झूठी खबर फैला दी कि वो जिंदा हुआ है। What some Jews believe today is that Jesus' disciples stole his body and spread this false news that he's alive. अब ध्यान से सुनो, अब लॉजिक सोचो। Now hear carefully and think कुछ logically. लोगों ने एक झूठी कहानी बनाई, Some people force the fake story. हम लोग उसकी बॉडी को चुरा लेते हैं, We will steal his body. हम बोलेंगे वो जिंदा हो गया। We will say he's alive. मगर अब जब उनको मारा जा रहा है, And now when they are being killed, क्या कोई झूठ के लिए अपनी जान देगा? will anyone die for a fake story? एक की गर्दन काटी, बोले अरे नहीं नहीं, हम सबने रात को मिलके ये प्लान बनाया था, वो कोई जिंदा नहीं हुआ। मगर हजारों मसीहों ने अपनी गर्दन कटा दी, मगर अपनी गवाही नहीं बदली कि हमारा यीशु मर के जिंदा हुआ है। If it was a fake story, the first one they killed, the rest would have confessed this is a fake story, we made up this story. But thousands of believers did not change their story because they cannot deny that their Jesus is alive. अगर सबसे ज्यादा लहू किसी का बहा है तो वो मसीहों का बहा है पूरी दुनिया में, मगर उन्होंने अपनी गवाही नहीं बदली कि यीशु जिंदा है। It is the believers of Jesus who have shed the most amount of blood on the earth, but they did not change their testimony that Jesus is alive. Amen. आज भी आप नहीं जानते Even today you don't know. कितने पास्टरों को मार दिया जाता है, So many pastors are killed. कितने पास्टर्स आज जेल में, आपको नहीं पता। So many pastors are in the jail, you have no idea.
क्यों सह रहे हो? अगर ये झूठ करते हैं हम लोग, यीशु मसीह चंगा नहीं करता, ये सब ड्रामेबाजी है, अगर ये सब ड्रामेबाजी है तो क्यों वो सह रहे हैं जेल में, क्यों इतना दुख उठा रहे हैं? बोल दे हाँ जी ठीक है जी, यीशु भी एक है, हम भी आपके साथ हैं। Why are they क्योंकि suffering उन्हें so इसमें much? दिक्कत नहीं। अगर आप बोलो यीशु भी है, दिक्कत इसमें है जब हम कहते हैं यीशु ही है। Why are these pastors suffering so much? They should say, okay, fine, we are just doing this anyways. We are with you. Jesus is one of the God. They don't have a problem if you say Jesus is one of the God. They have a problem when you say अरे Jesus मगर ये is the कैसे Lord. कह सकते हैं? How मुझे can we मेरे say? बाप का नाम पता है। I know the name जो of my मेरा father. बाप है वो मेरा बाप है। मैं My किसी father- और का नाम लेके कैसे बोल सकता हूँ वो मेरा बाप है? My father is my father. How can I call out someone else's name and say that is my father? Amen? हालेलुया। सोचो, यूहन्ना को छोड़कर बाकी 11 के 11 को मार दिया गया। Except for John, all the other 11 apostles were martyred. They were killed. नीरो एक राजा था अर्ली चर्च में। बाइबल कहती है, आप खुद पढ़ सकते हैं इस बारे में। वो क्या करता था, जो विश्वासी थे ना, उनकी गर्दन काट के उनके सर के ऊपर मशाल जलाया, उनका सर जला के मशाल जलाता था अपने बाहर। Nero was a king at the time of early churches. What he would do is he would chop off the heads of believers and use it to put fire in the streets. ग्लैडिएटर जो अगर आपने पिक्चर देखी है, वैसी विश्वासियों को शेरों के बीच में डाल दिया जाता था और सारे रोमी देख के क्लैप करते थे। वाह! If you've seen the movie Gladiator, शेर फाड़े उतरे, मगर वो पता है कर रहे हो क्या थे? वो वही कर रहे थे जो स्टीफन ने कहा, खुदावन मेरी आत्मा मैं तुझे दे रहा हूँ। they would put believers in an arena and they would release lions to come and kill them. And while these lions are tearing them apart, they would be praising their God. क्या आपको लगता है कि ये वो लोग, हम लोग वो लोग हैं जो एक बोरी चावल के लिए यीशु के पीछे चल रहे हैं? Do you think we are those people who are walking after Jesus for a bag of rice? अरे हमने उद्धार को पा लिया, We हमने have- जीवन को पा लिया। उसने नाम लेकर आपको और मुझे बुलाया है, We और have- इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और कुछ भी नहीं है। We have received salvation. He has called us by our name, and there is no greater privilege than this. Amen? आज आपको एक बात बताता हूँ। I want to tell you something there. अगर कोई देश If any country, जो पता भी नहीं चला किसी को, और आधे से ज्यादा देश पूरा मसीह में आगे पूरा आने वाला है, जानते हैं कौन सा है? ईरान। if any country that you don't even realize when it came to the Lord, and more than half the country now believes in Jesus, is Iran. ईरान, लोग हैरान हो गए। ईरान में क्या हो गया? करोड़ों लोग मसीह में आ चुके हैं ईरान में। People are shocked at what is happening. Crores of people are started to believe in Jesus in Iran. और मैं शारजा में था, उन पास्टर के साथ मिल रहा था जो ईरान में गए। I was और in आप जानते Sharjah. हैं उस ईरान में कोई बहुत फेमस परमेश्वर का दास नहीं है जो काम कर रहा है। आप जानते हैं कौन है? माएं और बहनें, द वुमेन, आप लोग, द वुमेन have become the mighty evangelists in Iran. And there is no great man of God that is working in Iran. It is the mothers and the sisters who have become mighty और evangelists. जब मैंने सुना, मैं इतना टच हो गया। आप जानते हैं माँ अपने पति को, अपने बच्चों को बोल के क्या जाती हैं घर से? I was so touched when I heard this. You know what the mothers tell their husbands, हर their रोज kids? जब वो घर से बाहर निकलती है, Every morning when they step out of their अपने house, बच्चों को बोलती है, अपने पति को बोलती है, they tell their kids and their husband, अगर मैं वापस ना आऊं if I don't come back तो हम home, स्वर्ग में मिलेंगे। I'll see you in heaven. अरे हम लोग वो लोग नहीं जिनका ईमान इस छोटी चीजों में बदल जाए। हमें हमारे खुदा ने चुना है, अपने लहू से हमें खरीदा गया है। हमारी कीमत एक बोरी चावल आटा नहीं, हमारे खुदा का लहू है। We are not those people that will sell our life for cheap things, for a bag of rice. Our God has bought us with His precious blood. आमीन। हर एक जो मसीह है उसकी कीमत यीशु मसीह का लहू है। The price of every believer is the blood of Jesus. आमीन, हालेलुया। और बढ़िया है, But it's good. जितना वो विरोध करेंगे उतना हम फैलेंगे। The more they try to oppress, the more we will expand. आमीन। हर एक शहीद का जो लहू है ना, वो बढ़ोतरी को लेके आता है। The blood of every martyr will bring increase. आमीन, हालेलुया।
ओके, सो मैं आपको बता रहा था टैकिटस के बारे में। फिर एक दूसरा हिस्टोरियन है जो बहुत फेमस था उस टाइम में, जिसका नाम था जोसेफस। Another historian who was very famous in his time, Josephus. जोसेफस ने अपनी किताब में लिखा कि एक यीशु नाम का व्यक्ति था जो बहुत चमत्कार करता था। He wrote in his book, in his historic account, a man named Jesus did many miracles. और उसे पायलट ने मरवा दिया। And the pilot had him killed. जोसेफस ने लिखा है। Josephus wrote this. एक गवर्नर था जिसने यीशु के बारे में लिखा, रोमन गवर्नर, उसका नाम था प्लिनी। A Roman governor wrote about Jesus. His name was Pliny. उसने लिखा कि जो पहले के मसीह थे वो यीशु मसीह को एक खुदा की तरह मानते थे और उन्होंने मरना उचित समझा इससे कि वो उसको इनकार करें। And he wrote that the early believers, they worshipped him like God and they chose to die than to deny. मैं कल एक जो असली में चीज हुई जब रशिया में what do you call that, वो क्या था, they deny the existence of God, that governance, okay, what is it called, okay, रशिया में जब मार्क्सिस्ट थे और क्या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो नहीं मानते किसी को, जो मानता था उसे मार देते थे। The communist तो वहाँ पे उन्होंने एक थिएटर में एक प्ले रखा। The communist government does not believe on Jesus, on God. और उस टाइम का रशिया का जो सबसे फेमस आर्टिस्ट था, they did the theater play and the most famous artist of Russia, उसको प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाने के लिए बुलाया गया। he was called to mock the Lord Jesus. और उसको मत्ती 6 से पढ़ना था। And he had to read from Matthew 6. और हर बार वो जब 2 वर्स पढ़ने थे केवल, और उसके बाद उसका मजाक उड़ाना था। He just had to read 2 verses and then he had to be mocked. और सब लोग देख रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। उसने खोला वचन को, Everybody's looking and mocking and he opened मत्ती 6 पढ़ने लगा। Matthew 6. He began to एक वर्स read. पढ़ा, Read the first verse, दूसरा पढ़ा second verse. और रुका नहीं, He didn't stop. पढ़ता गया, Kept on reading. पढ़ता गया, Kept on reading. पढ़ता गया, Kept on reading. लोग उसको रोक रहे हैं, People are trying पढ़ता to गया, stop. He kept on reading. और अंत में बोला, At the end he said, मैं अपनी आत्मा आज तुझे दे रहा हूँ। I give my spirit. उसको to you. मार दिया गया, He was killed, मगर उसने अपनी गवाही नहीं बदली। but he didn't change his testimony. जानो कि आप लोग कौन लोग हो, Know who you are, कौन सा लहू आपकी रगों में है। what blood runs in your veins. Amen. Hallelujah. All right. एक आखिरी व्यक्ति लूसियन जो मसीहों का मजाक उड़ाता था, And this last person, Lucian, used to mock और believers. उसने अपनी किताब में लिखा He है, wrote the in his Christians worship a man who was crucified कि and live as if they will be rewarded after death. मसीह एक ऐसे मनुष्य की आराधना करते हैं जो क्रूस पर मारा गया था और ऐसे जीते हैं कि मरने के बाद उनको इनाम मिलेगा। ओके, रोमन्स उस टाइम में जो डॉक्यूमेंट होता था, आप जानते हैं जो सिपाही थे जो कब्र को के बाहर गार्ड कर रहे थे, उन्होंने रोमन राइटिंग में लिखा गया है कि उन दोनों सिपाहियों ने स्वर्गदूतों को देखा। They saw angels in a bright white dress. The Roman soldiers who were guarding the tomb of Jesus, it is written about them in a historic account that they saw angels with their own eyes. पुराने समय में तो कोई भी किसी को बेवकूफ बना सकता था, अब वो समय नहीं है। खुद सर्च करो, जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं तुम बरगला दिए गए हो, तुम्हें कन्वर्ट कर रहे हैं, आप बोलो आप खुद सत्य को ढूंढो। In the old times it was जेन्युइनली अगर आपके अंदर यीशु ने कहा जो ढूंढेगा वो पा लेगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। Anyone who tells you have been deceived, tell them to search and find out the truth for themselves. Jesus said, he who knocks, it will be open to them. He who seeks will find. Okay? So, एक और एथियस्ट हिस्टोरियन था जिसका नाम बार्ट एहरमन है। Another historian, atheist और ये तो मैं historian. आपको बता रहा हूँ, मैं आपको 1% लेके आया हूँ, क्योंकि आप बोलोगे क्या बोल रहे हैं बार्ट एहरमन और ये नाम लेके। I'm just telling you 1% of the proof. आपको मैं बस थोड़ा प्रूफ दे रहा हूँ I'm just giving you a little proof. कि there is not just historical evidence, there is enormous amount of historical evidence. सिर्फ ऐतिहासिक सबूत ही नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक सबूत है हमारे पास। इतना ज्यादा है There is so much proof
कि आपको बिल्कुल अंधा होना पड़ेगा कि आप ना देखो उसको. That you'll have to choose to be blind to not see them. ओके सो मेरा यीशु जो खुदा है, My Jesus who is God. मगर इतने सारे हिस्टोरिकल एविडेंस हैं. But there are so many आप historical आज evidence. भी बेथलेहम जा सकते हो जहां वो पैदा हुआ. Even today you can go to Bethlehem where he was born. उस कब्र को देख सकते हो जहां वो जिंदा हो गया. You can see the tomb where he came back उस to life. गलील के समुद्र में जा सकते हो जहां उसने समुद्र को जहां उसने तूफान को शांत किया. Go to the Sea of Galilee where he shut the storm. ये सारी चीजें जो बाइबल में लिखी है कथा कहानी नहीं है. All these things that are written in the Bible are not ये stories. परमेश्वर का जीवित वचन है. This is the living word of God. ओके मैंने आपको बताया हम किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं है, We are not here to convince anyone. मगर हाँ न्योता सबके लिए है. But yeah, the invitation is for everyone. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया For God so कि loved the अपना world इकलौता पुत्र दे दिया that he gave his only ताकि son. जो कोई उस पर विश्वास करे whosoever वो believes नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए. Will not perish but have eternal life. जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया. अर्थात वे जो ना मांस से ना लहू से ना इंसान की इच्छा से पर वे जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं. As many as have believed on him, he gave them the right to be his children, his sons and daughters, who are not born of flesh or blood or the will of man, but are born by the will of God. हाँ आपने देखा फोटोस्टेट मशीन देखी? कितने लोगों ने फोटोस्टेट मशीन देखी है? How many people have seen a photostat machine? हाँ, आपने देखा फोटोस्टेट मशीन कैसे काम करती है? एक कॉपी आप रखते हो, फिर आपने देखा लाइट जाती है एक तरफ से दूसरे. देखा आपने? कितने लोगों ने देखा? मुझे हाथ दिखाओ. लाइट तेज लाइट जाती है. You keep a paper. जब वो तेज लाइट जाती है तो जो छाप या जो अक्षर इस लेटर में है वो दूसरे में आ जाते हैं. They keep a copy, and when a light passes, what was on the paper above comes on the paper below. एक जब यीशु मसीह पुनरुत्थानित हुआ, When Jesus was resurrected, तो इतनी ज्यादा लाइट प्रोड्यूस हुई so much light was produced कि उसकी जो छाप है that वो उस कपड़े में आ गई जिसमें उसको लपेटा गया था. वो कपड़ा आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है. his imprint came on the cloth he was kept in, and that cloth is still preserved I today. think it's called Shroud of Turin or something like that. एक बार सर्च करो, टीम आपको दिखाएगी. ओके तो हम कोई कथा नहीं मान रहे. We are not believing on any हम story. बेवकूफ लोग नहीं है. We are not foolish people. हाँ हमें किसी ने बरगलाया नहीं है. Nobody has deceived अरे us. हमारी आंखें खुल गई है सत्य के लिए. Our eyes have opened for the truth. धन्य हो तुम अगर तुम्हारी आंखें आज देखती हैं कि मेरा यीशु जिंदा खुदा है. Blessed are you if your eyes today can see that my Jesus is the living God. Amen. Can you find that? If you can find that, okay, you found that. और आप जानते हो कितने लोगों ने उसको गलत प्रूव करने की कोशिश की, कितने साइंटिस्ट ने, क्योंकि कितने सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो नहीं मानते खुदा को, तो कहते हैं झूठ है. तो आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया कि ये कैसे हुआ, इस कपड़े के ऊपर ऐसे कैसे हो गया. So many scientists, so many people who do not believe in God try to prove it's wrong, but they could not. Amen. आपको दिखाएंगे हम लोग. और अगर कोई बोले मैं तब भी नहीं मानता तो उसको बोलो संडे को FOLJ चर्च आ जाओ. And if someone says I still don't believe, tell them to come to FOLJ church on Sunday. ये आप देख रहे हैं, ये वो कपड़ा है. ये देखिए, ये किसी ने पेंट नहीं किया, आप खुद पढ़ सकते हैं. Nobody has painted इतनी this. ज्यादा लाइट प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थानित होने से निकली कि जैसे जीरोक्स मशीन काम करती है, फोटोस्टेट की मशीन काम करती है, उसकी छवि उस कपड़े के ऊपर फोटोस्टेट हो गई. There was so much light when he was resurrected, just like a Xerox machine works. His image got printed on that cloth he was wrapped in. और फिर अगर कहे मैं नहीं मानता ये सब चीजें, ये सब ऐसे ही हैं, And if they say I still don't believe, this is all fake. तो बोलो आओ संडे को देखो मेरा जीवित यीशु हर संडे क्या करता है. Tell them
come to my church and see what my Jesus does. Amen. क्योंकि वही यीशु जो नासरत में चला फिरा करता था, हर संडे को यहाँ पर चला फिरा करता है. Because the same Jesus who walked in Nazareth walks here every Sunday. वही यीशु जो बहरे कान खोलता था, एफओएलजे चर्च में भी बहरे कान खोलता है. The Jesus who used to open deaf ears opens deaf ears in FOLJ every Sunday. Amen. Hallelujah. कितनों को झुठलाओगे? How मany people will you ये try to deny? टैकियस झूठा, जोसेफस झूठा, ये झूठा, अब बोलेंगे डॉक्टर भी झूठा, ये डायग्नोस्टिक सेंटर झूठा. अरे खुदा इतने प्रूफ दे देगा तुम लोगों को, तुम झुठला के थक जाओगे. How many people will they deny? All the historians you can deny, all the doctors, all the radiologists, all the reports you can deny. You will be tired of denying, but he will keep giving you तुम proof. झुठला के थक जाओगे, मगर इस घर में गवाहियां आना बंद नहीं होंगी. ओह, प्रेज गॉड. और कोई नाम नहीं जिसमें इतना. वो बोले हाँ जी ऐसा होता था जी हजारों साल पहले. They'll say thousands of years ago it used to happen. अच्छा कहाँ पैदा हुए थे, कोई एविडेंस है? Where were they born? Is there any evidence? वो तो पता नहीं जी. Oh, we don't know. वो शहर पानी के अंदर डूब गया. The city is underwater now. हम कथा को नहीं मान रहे. We don't believe in a story. हम जीवित परमेश्वर को मान रहे. We believe in the living God. Amen. Hallelujah. क्योंकि मैं कह रहा हूं आप सबको वो समय आ गया है, अपने विश्वास में बलवंत हो जाओ. The time has come to be strengthened in your faith. Amen. क्योंकि याद रखो, remember, जब पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं दिया गया, पवित्र आत्मा यीशु का गवाह बनने के लिए दिया गया है. The Holy Spirit is not given just to pray in tongues. The Holy Spirit is given to be a witness of Jesus. Amen. मैं प्रेतों के कार्य पढ़ रहा था, मुझे बड़ा मजा आया. उसमें जो सुंदर जो फाटक है, उसमें जो लंगड़ा व्यक्ति था, जो बचपन से लंगड़ा था. I was reading the book of Acts and I loved at the beautiful gate the man who was maimed from birth. हाँ, सब लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, हर रोज भीख मांगता है यहाँ पे. All when they passed, they saw this man from his childhood begging at the door. फिर वो चंगा कर दिया यीशु ने. Then Jesus healed him. तो अब सारे जो हाई प्रीस्ट हैं, Now जो all the high धार्मिक priests, गुरु हैं, the religious leaders of the time, जो धर्म के ठेकेदार हैं, the protectors of the religion, yeah, the ठेकेदार of the religion, the guardians, yeah, whatever. तो वो कह रहे हैं, I love how the Bible says, they say a noticeable miracle has happened and we cannot deny it. मुझे बहुत पसंद है जो उन्होंने कहा कि एक ऐसा चमत्कार हो गया है जो दिखाई पड़ता है जिसको हम ठुकरा नहीं सकते हैं. Amen, hallelujah. कब तक डिनाई करोगे? Till when will you deny it? कब तक डिनाई करोगे? Till when can you deny it? हजारों चमत्कार होने बंद होने वाले नहीं हैं. Thousands of miracles are going to happen. Miracles are not going to stop. Hallelujah. Jesus will keep on healing the sick because he is the healer. यीशु बीमारों को चंगा करता रहेगा क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है. Amen. और अगर कोई कर रहा है झूठे चमत्कार, झूठी भविष्यवाणियां, तो एक दिन वो यीशु के सामने खड़ा होगा. And if there is someone who's doing fake miracles, fake prophecies, one day they will stand before Jesus. Amen. मैंने खुदा को बोला और आज अब सबको उसकी उपस्थिति के सामने बोला. मैंने कहा खुदा अगर कभी भी ये मिनिस्ट्री, अगर कभी भी कुछ झूठ दिखाए या कोई झूठी भविष्य, उसी दिन बंद कर देना इस चर्च को. उसी दिन, क्योंकि वो हर एक कलीसिया का सर है. I have told the Lord and I'm telling this in front of all of you. Any day, Lord, if we give a wrong testimony, a fake testimony, a fake prophecy, shut this church अगर that day. कभी भी हम चंगाई को बेचने लग जाएं तो उसी दिन बंद कर देना इस कलीसिया. If any day we start selling healing, shut this church that day. Amen. आप हर संडे यहाँ पे गवाही सुनते हो. You हमने hear- लाखों लगा दिए, यहाँ पे फ्री में चंगे होते हैं. यीशु ने कहा जो तुम्हें सेंत मेत में दिया गया है, तुम भी सेंत मेत में आगे बांटो. You see testimonies every Sunday. We have spent lakhs, but Jesus said, what was given to you freely, give freely to others. जो लास्ट संडे जो बच्ची यहाँ पे चंगी हुई,
उसके परिवार में हमने कॉल किया, उसकी मम्मी कह रही सारे रिश्तेदार हमें कह रहे कितने पैसे लगे, उन्होंने कहा कोई पैसे नहीं लगे, वहाँ पे फ्री में. The girl who was healed last week, we called her mom and she told us all the relatives are asking how much money did you have to spend. We said no money, freely. Amen. Hallelujah. हम कैसे चंगाई के पैसे ले सकते हैं जब चंगा करने वाले हम नहीं? How can we charge money for healing when we are not the ones who heal? वो है चंगा करने वाला. He is the one who heals. और वो बीमारों को इसलिए चंगा करता है क्योंकि चंगाई उसके प्रेम का प्रगटीकरण है. And he heals the sick because healing is the manifestation of his love for his people. Amen. मैं आज आपको बोल रहा हूं क्योंकि कई लोग ये र्यूमर फैला रहे हैं. अगर कोई भी ये बात बोल रहा है कि यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं, ले हैंड के, चंगाई करने के, फोन कॉल में आने के, अपॉइंटमेंट के, ये झूठ है. और वो डरें लोग क्योंकि खुदा का हाथ जो है ना वो अंधा नहीं है. वो I'm telling you this because if there's anybody spreading rumors like this that they take money for healing, for lay hand, for prayer, let them be so afraid because God is not blind, his hand is not weak. Amen. Hallelujah. Amen. जो असली मसीह है ना वो कभी पैसे से नहीं बिक सकता. A true believer will never be sold by money. मैंने कहा जो असली मसीह है वो कभी पैसे से नहीं बिक सकता. A true believer will never be sold for money. Okay. Hallelujah. पर आप जानते हैं मजा कब आएगा? But you know when we'll have real ये fun? मेरा डिजायर है. It's my desire. जब आप सब When all of you, दिल्ली की गलियों में चंगा करने लग जाओगे सबको. when all of you will start healing in every nook and corner of Delhi. हालेलुया. आमेन. जब उसकी सामर्थ इस घर के हर एक बेटी और बेटी के द्वारा बहेगी एक नदी के द्वारा. When his power will flow through every son and daughter of this family like a river, like a flood. मैं आपको कुछ बताता हूँ, बैठिए. I'll tell you something. असली काम आपको करना है. You have to do the real work. ये जो संडे आप आ रहे हो ना, ये तो केवल कोचिंग हो रही है. The Sunday when you come, this is only for coaching. आपने देखा है सॉकर, फुट क्रिकेट के जो कोच होते हैं, Have you seen how the coaches in cricket and soccer? कोच नहीं खेलने जाता. The coach does not go to play the game. कोच पीछे सिखाता है. The coach teaches in the back. खेलने खिलाड़ी जाते हैं. The players go to play. संडे कोचिंग डे है. Sunday is coaching day. मंडे से सैटरडे खेलने का टाइम है. Monday to Saturday is the game play. अपने ऑफिस में, In your अपने office, स्कूल में, in your school, अपने कॉलेज में, in your college, अपने रिश्तेदारों के In your यहाँ relatives. यीशु के बड़े बड़े काम करो आप सब. Do the mighty works of Jesus, each one of you. आमेन. हालेलुया. मगर एक और बात सुनो. But here one more thing. हाँ, सचिन ने जब डबल सेंचुरी बनाई उसके बाद उसने ये नहीं कहा मुझे कोच की जरूरत नहीं है. After Sachin scored a double तो century. बड़े बड़े काम करो, संडे वापस यहाँ आना है. After scoring a double century, Sachin did not say, I don't need a coach anymore. So go and do mighty works and then come back on Sunday coaching. क्योंकि उसका घर ये आपका आत्मिक परिवार है. His house is your spiritual family. आमेन. क्योंकि एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है यीशु मसीह की चंगाई की सामर्थ केवल संडे को एक्टिवेट नहीं होती. The healing power of Jesus is not only activated on Sundays. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सप्ताह के हर एक दिन. हालेलुया. और आपको बैठिए, आपको कुछ बताता हूँ. जब शुरुआत करोगे निराश नहीं होना. When you will start, don't get disappointed. जब मैंने बीमारों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, When I started praying for the sick, एक लेडी थी, उनका कैंसर था, a lady who had उनके लिए cancer, प्रार्थना करे घर में, I वापस prayed. आए, न्यूज मिली, वो प्रभु के पास चले गए. I went to her house, prayed. When I दूसरे came के लिए back, I प्रार्थना करी, heard she न्यूज died. मिली, वो प्रभु के पास चले गए. Second, we prayed for. I heard मुझे लगा she died. प्रभु कहीं मैं प्रार्थना करके तो नहीं भेज रहा हूँ लोगों को तेरे पास. I thought, Lord, am I sending people to you by praying for them? तो मैं नहीं चाहूंगा किसी के लिए I प्रार्थना don't want to करना. go pray for people. शैतान निराशा डालना चाहता The है. devil wants to bring disappointment. करते रहो, But keep praying. करते रहो, Keep praying. जब तक ब्रेक थ्रू ना मिले. Until you get breakthrough. मगर जहां एक ब्रेक थ्रू मिला, But when you get the first breakthrough, धड़ 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 चमत्कार होने शुरू हो you will जाएंगे. see miracles happen one after the other. आमेन.
क्योंकि जो महिमा का आशा यीशु मसीह है वो हम सब के अंदर जीवित है। Because the Jesus who is the hope of glory lives in all of us. हालेलुया। क्योंकि वो बोल सकते हैं ना, ये जो बंदा है, ये अंकित सुजान, ये मूर्ख बना रहे हैं, Yeah, ये कर रहे हैं। they can say this guy. अरे is जब deceiving. हजारों लाखों खड़े हो जाएंगे उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ, किस किस को रोकेंगे वो? When hundreds of thousands of people will rise up with his resurrection power, who will they be able to stop? आमेन, हालेलुया। मूसा के समय में परमेश्वर ने एक डिलीवरर को उठाया। God raised one man as a deliverer in the time of मैं आपको Moses. बताऊं, दिल्ली में लाखों डिलीवरर खड़े होने वाले हैं। I'm telling you, hundreds of thousands of deliverers are अगर rising आप up in Delhi. विश्वास करते हो कि आप वो हो तो खड़े हो जाओ इस समय। If you believe you are a deliverer, rise up in your अपने place. हाथों को उठाओ Lift up your hands where you are. और बोलो उस खुदा को, खुदा मेरे हाथ छुटकारा देने वाले हाथ हैं। And tell the Lord, Lord, my hands are the hands of a deliverer. Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में I pray मैं प्रार्थना करता that you हूँ will saturate their hands with the healing power of Lord Jesus Christ of कि Nazareth. आप इनके हाथों को यीशु मसीह की चंगाई की सामर्थ से भर दोगे। प्रभु, इनके हाथ तेरे चंगाई के तेल में डूब जाए यीशु के नाम में। Let their hands be dipped in your anointing oil in Jesus' name. प्रभु, जब ये बीमारों के ऊपर अपने हाथ को रखें तो महान चिन्ह और चमत्कार हो यीशु के नाम में। When they will lay hands on the sick, mighty miracles will take place in Jesus' name. मैं आपको बता रहा हूँ, एक महान सेना दिल्ली में खड़ी हो रही है। I'm telling you, a mighty army is rising up in Delhi. Hallelujah! Hallelujah. Come on, give him the best praise that you can. सर्वोत्तम स्तुति उसको दे। हालेलुया। अगर कोई आपको बोले क्यों मानते हो यीशु को, क्या किया उसने, मैं आपको पहले एक फनी बात बताता हूँ। मेरे पापा को कोई सोसाइटी में मिला, Somebody met my dad in the society. तुम क्रिश्चियन बन गए, तुम्हें कितने पैसे मिले? He said, you became Christians. How much money did you get? पापा ने कहा नहीं वहां मिलते नहीं है, वहां देने पड़ते हैं। My dad said, no, you don't get money. You have to give money there. हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले मसीह हैं। We are not those who take money. We are those who give. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी मैं बता रहा हूँ, हमें थोड़ा सा हमें ये समझ में आता है कि कितने धन्य हैं हम लोग। मगर जब वो आखिरी दिन आएगा, जब इस पृथ्वी में आप आंखें बंद करोगे, आप कहोगे प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी दया की वजह से मैं जान सका तुझे। That the day you will close your eyes, you will say, Lord, I thank you. Because of your grace, I was able to know you. खुदावन, जब इतने सारे लोग थे जो हमारे विरोध में थे, When there were so many people against us, मैं पौलुस की तरह, आप पौलुस की तरह हम कह पाएंगे I have kept my faith. मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी। when there were so many people against us, you will be able to say like Paul, I have kept my faith. मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। Amen. तो मेरे भाई, अगर हो ईसाई तो अंदर आ जाओ, If you are a religious परमेश्वर Christian, के राज्य के अंदर आ जाओ। come into the kingdom of God. परमेश्वर धर्म को छोड़कर परमेश्वर के राज्य के अंदर आ जाओ। Leave religion and come into the kingdom of God. हालेलुया। तैयार हैं आप आराधना करने के लिए? ओके, मैंने अभी तो ये पहली प्रीचिंग है जिसमें मैंने एक बाइबल का वर्स नहीं दिया आज आपको, This is the first preaching I have not given a single verse. तो ऐसे नहीं छोड़ने वाला मैं आपको। So I'm not going to leave you like this. केवल क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। क्योंकि जिंदा Come on church, ऊंची आवाज में। जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते,
नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। खुशखबरी फैलाएंगे, खुशखबरी फैलाएंगे, रूह से भरते जाएंगे, खुशखबरी, खुशखबरी फैलाएंगे, रूह से भरते जाएंगे,